ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर EHDP एनिमल मैनेजमेंट में आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम जो है एनिमल हाउसिंग के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट एनिमल्स हाउसिंग। अब आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पशु आवास से संबंधित समस्याएं व उनका निराकरण। क्या क्या समस्याएं हैं जो आम लोग इस तरह के घर बना लेते हैं, जानवर के लिए हाउसिंग बना लेते हैं, क्या समस्या आती हैं और उनका निराकरण क्या होना चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो आप उसको राय दे सकते हो। इसे आपकी जानकारी में होना ये बड़ा ज़रूरी है। राज्य में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10%, अंडरलाइन मांस का 30% व ऊन का 40% उत्पादन होता है। बहुत बड़ा राज्य हमारा जो स्टेट है, ये राज्य में देश के कुल उत्पादन का, राज्य के अंदर 10%, मांस 30%, ऊन 40% हम जो है हमारा राज्य जो है वो देता है प्रोडक्शन। यही नहीं, राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में 8% योगदान पशुपालन का है। 8% तो नहीं, अब तो ज़्यादा हो गया, 12 या 13% है। आप इसमें इसी को कंफर्म नहीं करें, ये आप एक्सटेंशन से संबंधित है, तो ये एक्सटेंशन से क्लियर करें। अभी 12 से 13% चल रहा है, क्योंकि मैं जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल को रिप्रेजेंट करता था तो जब वहाँ जाते थे तो 8% नहीं, 12 से 13% हमारा ये योगदान है पशुपालन का। देश में औसतन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 299 ग्राम प्रतिदिन, अब 315 है शायद। तो ये जो आपने अच्छी तरह से ये जो चीज़ें हैं वो एक्सटेंशन में आपके दी हुई हैं, वो आप पढ़ोगे जब इनको, वहाँ से कन्फर्म जरूरी है कर लेना। उपलब्धता 299 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 538 ग्राम प्रतिदिन है। उपलब्धता औसतन और ये उपलब्धता, ये लगभग ठीक लग रहा है, ग्राम प्रतिदिन है। यह सब होते हुए भी पशुपालन व्यवसाय आज भी सफल आर्थिक आधार नहीं बन पाया। कारण इसका, यदि इन सब का कारण ढूंढे तो पता लगता है कि राज्य में नस्ल सुधार तो है तथा पशु उत्पादों का उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन नस्ल सुधार के अनुपात में दूध उत्पादन व पशुओं के उत्पादों का उत्पादन नहीं बढ़ा, क्योंकि ना तो राज्य सरकार ने, न ही पशुपालन विभाग ने आर्थिक रूप से गरीब अनपढ़ पशुपालकों को पशु प्रबंधन, विशेष रूप से पशु आवास के महत्व को समझाया। दोनों एजेंसी इस बात को बताने में विफल रही हैं कि पशु का जितना नस्ल सुधार जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी उसका प्रबंधन है। और प्रबंधन में भी पशु का आवास, आज भी पशुपालक पुरानी विधि से पशु पाल रहा है और आर्थिक रूप से अन्य समाज के व्यक्तियों से पिछड़ रहा है। इस अध्याय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के आवास व्यवस्थाओं के दोष व उनके निवारण पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि पशु तनाव मुक्त रहे, सर्दी गर्मी व बरसात से रोगग्रस्त न हो और अधिकतम उत्पादन दे सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के आवास व्यवस्था के दोष, समस्याएं क्या हैं। पशुपालक के पास पर्याप्त भूमि का अभाव। देश व प्रदेश के साथ साथ गाँव में भी जनसंख्या बढ़ी तथा उनकी भूमि का पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन होता चला गया, अथवा उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बच्चों के विवाह, पढ़ाई, मकान बनाने, पशु क्रय करने हेतु राशि की कमी होने के कारण उसे ज़मीन बेचने से पशुपालक के पास उपलब्ध ज़मीन कम होती चली गई और पशुपालक वैज्ञानिक विधि से पशुओं को पाल नहीं पा रहा। ज़मीन कम होने से वह पशुओं के अलग से फीडिंग स्पेस, काविंग पैन, मिल्किंग बार्न, आइसोलेशन बॉक्स आदि अलग से निर्माण नहीं कर पा रहा, जिससे उसके पशु बीमार हो जाते हैं तथा उसका उत्पादन घट जाता है। पशु आवास में हवा के आवागमन का अभाव। पशुपालक पशुओं के आवास में उचित वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखते, ये सही है, जिससे आवास गृहों में सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती है, आवास गृहों में नमी बनी रहती है तथा पशु श्वसन संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाता है। ये सही है। हम जब गाँव में जाते हैं तो देखते हैं एक बड़ी दीवार जो है चुन ली जाती है और उसके ऊपर इधर से 3 बड़े जो है वो पिलर खड़े करके और उसके ऊपर छत जो है वो बना दी जाती है।
ना तो कोई ये ध्यान दिया जाता है कि कौन सी साइड है, किधर से हवा ठंडी आएगी, किधर से जो है वो ज़्यादा गर्म हवाएं आएंगी, किधर से ज़्यादा बरसात का प्रकोप ज़्यादा रहता है, और किधर से ढलान जो है वो रखनी है या नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। बिल्कुल सही कहा है, किसी भी चीज़ का ध्यान जो है नहीं रखा जाता। और हवा का जब तीन तरफ से, कई बार तो ऐसा देखा गया है गाँवों के अंदर जब हम जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई गाय को कहाँ बांधें, तो क्या भाई धूप में दोपहर में कहाँ बांधे, बोले एक तो सामने वाली दीवार बनी हुई है, एक अपने जो इधर वाले जो कमरे की दीवार बनी हुई है, एक ये इधर हमारी टॉयलेट वाली दीवार बनी हुई है, अब ये इधर एक ही जगह रहेगी, अब इसी पे छत वो जो है सरकने डाल दो और यहाँ पशु को बांध दो। ना किसी तरफ से हवा का आना है, ना कोई जो है वो हवा का जाना है। तो ऐसे पैक जो अवस्थाओं में जहाँ जानवर रहेगा, ऐसी हीट जो गर्मी में रहेगा, तो मिल्क उत्पादन जो है अवश्य है उसका जो है रिड्यूस होगा, उसकी भूख मरेगी। जब कम खाएगा और खा भी ज़्यादा लिया तो कोई बात नहीं, अगर वो प्रॉपर जुगाली नहीं करता तो भी जो है वो नहीं है। और जब तक पशु जो है आनंद में नहीं होगा, आनंदित फील नहीं होगा, वो जुगाली नहीं करता बैठकर। नीचे सॉफ्ट पैड यानी कि गद्दे की तरह से अगर रेत बिछाई हो, अब आप देखना भैंस अगर पानी में हो तो कैसी उगाली करती है, जुगाली करती है, देखना, क्योंकि पानी में ठंडा, इसको तो वातावरण चाहिए। और अगर आप भैंस को रोज़ाना नहीं नहलाते हैं तो दूध में फ़र्क पड़ता है, चाहे पाइया हो चाहे आधा किलो, लेकिन ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर भैंस को नहला देते हो अच्छी तरह से, या उसको जोड़े में छोड़ देते हो, पानी जहाँ वाटर टैंक है, जो डिग्गियाँ बनी होती हैं गाँवों के अंदर, अगर उसमें छोड़ देते हो तो फिर आप देखिए इसमें दूध में फ़र्क पड़ता है उसके। तो ये चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान जो है रख नहीं पाता, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं। आजकल तो वैसे भी गाँव में वो जो जोड़ होते थे आजकल वो ख़त्म कर दिए। बस आजकल तो पानी के टैंकियाँ बन गई हुई हैं, उन्हीं से वाटर सप्लाई घर में हो जाता है। तो पशुओं के लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। पहले ये खुले होते थे, खुले चारागाह होते थे, जानवर खुले में चरते थे और फिर जो है इसी तरह खुले पानी के अंदर आराम से वो नहाते थे। पशुशाला में गंदे पानी की निकासी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन कोई ध्यान नहीं रखता। जब भी पशुशाला में जाते हैं तो वही कीचड़ और वही पड़ा होता है, उसी में जानवर खड़े होते हैं, वहीं जाने का भी मन नहीं करता। और जनरली जो है कुछ ऐसे जगह भी देखी गई जो आम तौर से वो खड़े ही गंदगी में रहते हैं, और जब बरसात हो जाती है तो 15-15, 20-20 दिन उसके अंदर 1-1 फुट पानी भरा रहता है, 2-2 फुट उसी के अंदर ही पानी के अंदर पशुओं को बांधे हुए खड़े रहते हैं। तो पशुओं के खुर गल जाते हैं और कितनी परेशानी होती होगी उनको। बैठने का तो सवाल ही नहीं, जब इतने बड़े पानी के अंदर बैठेगा जानवर, और बैठेगा भी तो ऐसे मौसम में गर्मी के अंदर, इतना पानी के अंदर जो है गर्मी, और वो किस तरह का ह्यूमिडिटी होती है, हम भी इस बात को महसूस करते हैं। तो वहाँ कहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ दूध जो है बढ़े जानवर का। तो नाली तो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ तो घरों में ही नालियाँ नहीं बनी होती। आम गाँव में देखते हैं पानी जो है बाहर ही वैसे ही गंदे बिखरा हुआ होता है। तो पशुओं के लिए कहाँ नालियाँ बनाते हैं। पर घरों में गंदे पानी की निकासी के लिए उचित लंबाई, गहराई व चौड़ाई की तथा ढलान की नालियाँ नहीं बना रखी। इससे पशु गंदे पानी, कीचड़ व गोबर मूत्र आदि में खड़ा रहता है, जो विशेष तौर से बरसात के मौसम तथा पशु संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। स्वच्छ दूध उत्पादन का अभाव, पशुपालक पशुओं के दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तनों को समय पर उचित कीटनाशक द्रव्यों से समय पर नहीं धोते, जिससे बर्तनों पर दुग्ध पदार्थ आदि जम जाते हैं। ये जो सप्लाई करते हैं, अगर आप इनके कैन लेकर के सूंघो तो आपको पता लगेगा कि इनको जो है वो कितना समय हो गया उसको शायद धोए हुए। गवाला दूध निकालते समय नहीं अपनाता सावधानियाँ। दूध धोने की सही विधि जो हमने पढ़ी हुई है, फुल माउथ, ये फुल हैंड, सॉरी माउथ क्या हैंड, ये फुल हैंड, ये विधि अपनाते हैं, अंगूठा विधि। तो इससे क्या है, थनों में जो है वो विशेष प्रकार के बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे मैस्टाइटिस वगैरह। दूध धोने से पहले हाथ आदि को साफ करें, बहुत सारे करते ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं समझते। पहली बात तो थनों को ही नहीं धोते, और थनों पे लगा हुआ गोबर है, मिट्टी है, वो सारी उस दूध के अंदर वो आपको दे रहे हैं, वो परोस रहे हैं। ऐन आदि को साफ कपड़े से पोंछे। इन सब के अभाव में स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं हो पाता, जिससे लंबे समय तक उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो आज हम इतना ही, नेक्स्ट जो है तो थोड़ा ही गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।